और अब एक सवाल है यहाँ पर पीरामल फार्मा के बारे में आनंद कुमार झा पूछ रहे हैं कि इस पर आपकी सलाह क्या है? तो आनंद जी, आपको भी थोड़ा बताना चाहिए था कि आपको सलाह किस नज़रिए से चाहिए ट्रेड के लिए, निवेश कितने समय का? ये हर दर्शक से हमारी गुज़ारिश रहती है, अनुरोध रहता है, तभी तो आपको अपने हिसाब से मिलेगा, नहीं तो फिर सलाह एक जेनेरिक सी मिलती है, जो चूँकि आपने बताया नहीं है कि एग्ज़ैक्टली आप किस तरह से आप इस शेयर को देख रहे हैं। तो ख़ैर पिरामल फ़ार्मा अभी ठीक-ठाक लग रहा है क्या हिसाब-किताब? जो भी है इसको प्राइस के हिसाब से ही देखेंगे। बाकी कोई पैरामीटर्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है बिकॉज़ इवन इन फार्मा सेक्टर मैं इसको अपने इन्वेस्टमेंट लिस्ट में तो मेरे नहीं है, मेरे कवरेज में ही नहीं है। हाँ, ट्रेंड ऐसा है पिरामल फार्मा का 120 पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया है और ये इसका जो 2 दिन का कैंडल है व्हिच इज़ 21st एंड 22nd दिसंबर ये ऐसा है कि इसकी पॉजिटिविटी को री-एम्फसाइज़ करता है। तो 120 के नीचे अब इसको नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पे। अगर 120 के नीचे जाता है तो खराब नहीं, ये बहुत ही खराब इंडिकेशन होगा। व्हिच मीन्स कोई भी पुल बैक है तो वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। एनी पुल बैक टुवर्ड्स 130 ये बाइंग अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए और 120 के नीचे इसका ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए। और जब तक ये पुल बैक मेंटेन्ड है, ये धीरे-धीरे ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि टुवर्ड्स 150 या इवन 150 की तरफ एक बार इंच अप करेगा और फिर अपनी फर्दर मूवमेंट को डिफाइन करेगा। जी। इसके अगर कारोबारी आंकड़े देखें, ख़ास करके मैं मुनाफ़े या सेल्स को देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि जून 2022 की तिमाही से अ, इनके खराब दिन शुरू हुए, लेकिन अब धीरे-धीरे खींच करके गाड़ी किसी तरह से इन्होंने ऊपर लाने की कोशिश की है। बीच में मार्च तिमाही में अभी जनवरी-मार्च 2023 वाली तिमाही में भी इन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी। वो थोड़ी फिज़ल आउट हो गई अगली तिमाही में, सितंबर तिमाही में वापस इन्होंने दम लगाया है। अगर इस वाली तिमाही में यानी अक्टूबर-दिसंबर वाली तिमाही में ये वापस एक ठीक-ठाक मुनाफ़ा दे पाते हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि कंपनी के दिन वापस सँभल रहे हैं? देखिए, जो आपके नंबर्स कह रहे हैं, नंबर्स तो यही कह रहे हैं कि टॉप लाइन संभलता हुआ तो दिख रहा है। टॉप लाइन अपने एवरेज के तरफ ही है, एवरेज से बेटर है टॉप लाइन। बॉटम लाइन का ऐसा है कि ये बहुत ही लंपी हो रखा है। अब उसके पीछे इनका कारण हो सकता है कॉस्ट तो कारण अभी उतना नहीं दिख रहा मुझे बिकॉज़ ऑपरेशनल लेवल पे भी ठीक-ठाक ही दिख रहा है। इनमें हमेशा अदर इनकम का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, द प्रॉब्लम इज़ डेट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। थोड़ा डेट इनका प्रॉब्लम है, जो इसके फाइनेंसिंग कॉस्ट को बढ़ा रहा है। धीरे-धीरे अगर डेट फाइनेंसिंग कॉस्ट कंट्रोल हो गया तो आई थिंक इनका बॉटम लाइन और इम्प्रूव होना चाहिए, जो एक कर्सरी देख के मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो डिटेल पढ़ाई करने के लिए हफ्ता 2 हफ्ता आराम से लग जाता है। लेकिन कर्सरी यही दिख रहा है कि डेट अगर कंट्रोल होगा तो हो सकता है कि आने वाला वक़्त इनके लिए अच्छा रहेगा बॉटम लाइन स्टैंड पॉइंट बिकॉज़ रेवेन्यू फिर पे तो कोई ज़्यादा मुझे घटती ब्याज नेगेटिविटी नहीं दरों दिख वाले दौर में 2024 इनके लिए बेहतर हो सकता है ना फिर पहले से? वो तो छोटा-सा छींटा समझें, मेन है कि आपको डेट रीपेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रियल इम्पैक्ट दिखेगा। तो इनका डेट रीपेमेंट प्लान कैसा है? ठीक है, आपको एक टेलविंड मिलेगा सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस का, तो लेकिन उसके लिए आप अपने रीफाइनेंस कराएँगे अपने फंड्स को तब मिलेगा ना, जो ऑलरेडी आपके डेट पड़े हुए हैं, वो तो रीफाइनेंस नहीं होगा ना जब तक उसको नहीं करेंगे, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन केस ऑफ इनका जो डेट का लेवल है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है, मैं इसको फंडामेंटली फॉलो नहीं करता। ईदर यू रीपे द डेट और रीफाइनेंस इट विथ अ मच लोअर कॉस्ट तभी बेहतर सिचुएशन आएगी। जी। लेकिन अगर सेल्स ट्रैजेक्टरी ठीक होती हुई दिखी तो फिर कुछ आपको एक राहत मिल जाएगी? सेल्स खराब नहीं दिख रहा मुझे ट्रेंड का सेल्स का जो ट्रेंड है वो मुझे खराब नहीं दिख रहा। जी। चलिए, तो ये रही बात पिरामल फार्मा के बारे में। छोटे समय के लिए लेवल्स किनका ध्यान रखना है वो पहले ही बता दिया इन्होंने और साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स पर एक सरसरी निगाह से जो नज़रिया बन रहा है वो आपके सामने है। इसके हिसाब से आप अपना निर्णय लें कि आपको क्या करना है। बाकी हम लोग हमेशा ये कहते हैं, अभी कुछ देर पहले भी दोहराया था कि ये आपके लिए एक तरह से सारा पर्सपेक्टिव रख देने की बात है। उसके बाद आगे क्या करना है उसमें आपको खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करनी है, अपना रिसर्च करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है और उसके आधार पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न, एक जानकार फैसला लेना है अपनी तरफ से।